चलो देखो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस। क्लास 10th का साइंस, CLASS। क्लास 10th क्या होगा? साइंस। साइंस में हम लोग देखेंगे फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स में हमारा क्या होता है? भौतिक विज्ञान। क्या होता है भैया? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अब देखो, भौतिक विज्ञान में हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तथा क्या होता है? अपवर्तन। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स हमारा है, क्लास 10 आता है, फिजिक्स एक चैप्टर है, मतलब कि फिजिक्स एक प्रकार का सब्जेक्ट है, ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। उसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे हम लोग प्रकाश ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ऑप्टिक्स। प्रकाश की क्या होता है? प्रकाश की। फिजिक्स आता है हमारा बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर है। कितने नंबर का आता है भैया? 25 नंबर का। पूरा साइंस कितने नंबर का रहता है? साइंस हमारा रहता है पूरा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहता है? 100 मार्क्स। इसमें हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला रहता है 30 नंबर जो हमारा मिलता है प्रैक्टिकल से, ठीक। कहाँ से मिलता है हमारा 30 नंबर? प्रैक्टिकल से, मतलब कि इंटरनल से, मतलब कि जो हमारे स्कूल से। कहाँ से? स्कूल से, ठीक। प्रैक्टिकल जो हम लोग बनाते हैं। और 70 नंबर हमारा होता है थ्योरी का। क्या होता है? थ्योरी में। ये 70 नंबर जो हमारा है, इसमें फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, और क्या रहता है? बायो रहता है। फिजिक्स हमारा आता है 25 नंबर का, केमिस्ट्री में 20 नंबर का, बायो कितने का है? 25 25 25 50 20 70, ठीक। कितने नंबर का है हमारा? 70 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा पहले चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखो, कोई चीज स्टार्ट करने पर जैसे जहाँ चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक। प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रकाश के बारे में, हमारा प्रकाश होता क्या है। उसके बाद देखेंगे परावर्तन, प्रकाश क्या है। उसके बाद देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश देखो, अभी जस्ट ठंडी खत्म हुई, ठीक ना। ठंडी खत्म हुई ना, तो देखो ठंडी में हम लोग स्वेटर वेटर पहने रहते थे। तो जैसे प्रकाश मिलता था, तो मतलब कि हमारे जो पहले से हम जैसे कपड़े पहने रहेंगे, ठीक। कपड़े पहने हैं तो हमारी शरीर जो थी सिकुड़ी रहती थी। जैसे हम लोगों को प्रकाश मिला, क्या मिला? प्रकाश मिला, तो हमारी बॉडी मतलब कि एक प्रकार से एनर्जेटिक फील करने लगी। तो वही है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब मान लो कोई कमरे में अंधेरा है, पहला पॉइंट हम लोग देखिए, प्रकाश एक प्रकार क्या है? हमारी ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, मान लो कोई बंद कमरा है, ठीक ना। क्या है भैया? कोई मान लो कि बंद कमरा है, बंद रूम, ठीक। मान लो उसमें कहीं से, ठीक ना, एक हम बल्ब लगा दें। क्या लगा दें? एक क्या प्रकार का, मतलब कि एक बल्ब लगा दें, ठीक। अंधेरे कमरे में, अंधेरा कमरा है, उसमें बल्ब लगाए हैं हम लोग, ठीक ना। अब बल्ब लगाए हैं, मान लो कि अंदर हम लोग हैं, ठीक। बल्ब बंद किए हैं, यहाँ हम लोग बैठे हैं, बल्ब हम लोग बंद किए हैं, ठीक। अचानक से जब हम लोग स्विच से बल्ब को ऑन करेंगे, क्या ऑन करेंगे? जब हम लोग स्विच से बल्ब को ऑन करेंगे तो पूरे कमरे में प्रकाश भर जाएगा ना। जो प्रकाश भर जाएगा, जब प्रकाश कमरे में फैल जाएगा पूरी तरीके से, तो हमें जो वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। जाहिर सी बात है ना भैया, कि वस्तुएं हमें क्या होने लगेंगी? दिखाई देने लगेंगी। तो सबसे पहले जो हम जब बल्ब हम लोग ऑन करेंगे, तो सबसे पहले प्रकाश हम लोगों की आंखों पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? आंखों पर पड़ेगा। तो यह हमें देखने की इच्छा को क्या करेगा? जागृत करेगा, ठीक। आदित्य पढ़ लो, ठीक। इधर देखो, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेगा? देखने की इच्छा को क्या करेगा? जागृत करेगा। मतलब कि हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करेगा, बोलेगी अब प्रकाश आ गया है, देखो, ठीक ना। देखने का कार्य स्टार्ट करो। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखें प्रकाश में, कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? हमारा ऊर्जा है। दूसरा क्या देखें? जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना अथवा देखने की इच्छा को, कौन सी इच्छा को? देखने की इच्छा को जागृत करता है। क्या करता है भैया? देखने की इच्छा को जागृत करता है, ठीक। जागृत करता है। आया समझ में? इतना क्लियर है? देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना,
संवेदना उत्पन्न करता है, मतलब कि देखने की इच्छा को जागृत करता है, या दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। किसको जागृत करता है? दृष्टि ज्ञान को। अब देखो यहाँ दृष्टि ज्ञान एक शब्द है, क्या है हमारा? दृष्टि ज्ञान। दृष्टि ज्ञान का अर्थ क्या है? दृष्टि ज्ञान का अर्थ है हमारा कि दृष्टि मतलब कि देखने की इच्छा को जागृत करना। पहले बता दिए ना, देखने की इच्छा को जागृत करना। दृष्टि ज्ञान का अर्थ है देखने की इच्छा को जागृत करना। संवेदना का अर्थ भी क्या है? देखने की इच्छा को जागृत करना। आप लोग देखो प्रकाश देख लिए। अब देखो मान लो कोई चीज हम लोग जैसे यहाँ प्रकाश देखे, अब प्रकाश के कुछ गुण होंगे। क्या होंगे भैया? प्रकाश कुछ गुण होंगे, तो गुण देखेंगे इसके बाद, ठीक ना। प्रकाश के गुण, हम लोग प्रकाश की परिभाषा क्या पढ़े? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है या देखने की इच्छा को जागृत करती है। अब देखो हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, ठीक। इसमें है हमारा पहला, देखो कोई प्रकाश, मान लो कि हम लोग टॉर्च ले लें। क्या ले ले भैया? टॉर्च ले ले। उसे मतलब कि जब उसे ऑन करोगे, स्विच से जब उसको ऑन करोगे तो सीधा जाएगा कि इधर उधर करके जाएगा? सीधा ही जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है, ठीक ना। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो जब हम लोग कमरे में बंद थे तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन किए, क्या किए? जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन किए तो प्रकाश से मतलब कि हम लोग देखने का कार्य करने लगे ना। मतलब कि हम लोग देखने का कार्य किए, जो वस्तु रखे रहेंगे तो उससे देखने, मतलब कि वस्तुओं को देखने का कार्य किए। उसके बाद देखो मान लो कि बाइक चलाते हो तुम लोग ना, बाइक चलाते ही होगे, जाहिर सी बात है। तो बाइक चलाते होगे तो उसकी कुछ स्पीड होती होगी, ठीक ना। जैसे 120 कुछ होता हो, समथिंग 40-50, ठीक ना, जितना तुम्हारी इच्छा करे, मतलब कि अपने ऊपर है ना जैसे चलाओगे। तो इसमें भी है प्रकाश के जैसे निर्वात में क्या होता है भैया? निर्वात में जहाँ कुछ न रहे, जैसे मान लो कि जाम नहीं रहता तो बाइक स्पीड से चलाते हो, और जाम रहता है तो बाइक कैसे चलाते हो? स्लो चलाते हो। वैसे सेम प्रकाश में ही है। जैसे मान लो कि प्रकाश को अगर मतलब कि कहीं अवरोध ना उत्पन्न हो, ठीक ना। अवरोध मीन्स क्या होता है? रुकावट। जैसे मान लो कि प्रकाश को कहीं अवरोध या रुकावट न उत्पन्न हो तो जाहिर सी बात है वो तेज से चलेगा। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो, अब मान लो कि प्रकाश के मार्ग में हम लोग अवरोध उत्पन्न करें, मतलब कि प्रकाश को रोकना चाहें, तो उसका जल में वेग, जैसे हम लोग जल रख दिए, ठीक ना, जल रख दिए, कांच रख दिए, हीरा रख दिए, कुछ रख दिए, समथिंग रख दिए ना, तो क्या होता है? ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब अवरोध उत्पन्न कर दिए, ठीक। अवरोध उत्पन्न कर दिए तो मान लो हम जल रख दिए। क्या रख दिए भैया? जल रख। जब हम लोग जल को रखे तो देखो, जब बाइक चलाते हो सब लोग, ठीक, बाइक चलाते हो तो खाली प्लेस मिलता है तो स्पीड से बाइक चलाते हो, और मान लो कि जाम लगा है, कहीं अवरोध उत्पन्न है तुम्हारे मार्ग में, तो जाहिर सी बात है बाइक धीमे चलाओगे। तो हम लोग जल को रख दिए। क्या रख दिए? जब हम जल को रखे प्रकाश के माध्यम, तो इसकी चाल कैसी हो गई? धीमी हो गई। 2.25 कितना हुआ? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना हुआ? × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोग निर्वात में कितना देखे थे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे अगला गुण प्रकाश का, ठीक। कितना हुआ हमारा? 4 हुआ। पहला था हमारा प्रकाश से हम वस्तुओं को देखने का कार्य करते हैं, ठीक। और दूसरा था कि मतलब कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? प्रकाश से सीधी रेखा में चलती है। तीसरा क्या था? प्रकाश का निर्वात में वेग। किसमें वेग भैया? प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चौथा क्या था? प्रकाश का जल में वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 4 हो गया। अब हम लोग देखेंगे पांचवा है हमारा प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश जो है हमारा तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, ठीक। प्रकाश कैसे चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। अब हम लोग ये हमारा पांचवा था, हम लोग छठवा देखेंगे। छठवा है हमारा, देखो जैसे मान लो कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और छठवा है हमारा, देखो किसी भी मतलब बाइक चलाते हो तो रास्ते की आवश्यकता होती है, पैदल चलते हो रास्ते की आवश्यकता होती है, किसी न किसी चीज की मतलब कि हर चीज की आवश्यकता होती है ना। तो एक प्रकार से क्या होता है हमारा? माध्यम बना रहता है। क्या बना रहता है भैया? माध्यम बना। तो वैसे प्रकाश को चलने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? रास्ते की।
इसकी आवश्यकता होती है रास्ते की या माध्यम की। किसकी आवश्यकता होती है भैया? माध्यम की। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, इतना क्लियर है? देखो प्रकाश का गुण हो गया, प्रकाश हम लोग देख लिए। अब अगली हेडिंग देखेंगे हम लोग दीप्त वस्तुएं एवं अदीप्त वस्तुएं। ठीक, अगली जो हमारी हेडिंग है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, देखो दोनों को एक साथ समझा देते हैं। पहले हमारा है दीप्त वस्तु इधर लिख लेते हैं, अदीप्त वस्तु इधर लिख लेते हैं। ठीक, अदीप्त वस्तुएं। देखो दीप्त बोल रहा है, हाँ। दीप्त का अर्थ क्या हुआ? हाँ, इतना समझो, जितना समझा रहा हूं समझो। दीप्त का अर्थ क्या होता है? हाँ। और आ का मतलब जाहिर से सब लोग जानते हो, नहीं। क्या होता है? नहीं या ना। ठीक ना, नहीं या ना। दीप्त वस्तुएं एवं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, मतलब कि स्वयं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे मान लो कि कोई हमारा पड़ोसी है, क्या है? कोई हमारा पड़ोसी है, तो बोलता है हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप में खुद बाहुबली है, हमें आने वाले समय में या जो गुजर गया जो कुछ है समथिंग करके, मतलब कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। वैसे दीप्त वस्तु भी बोलती है कि हम अपने आप में खुद सक्षम है, प्रकाश अपने आप में उत्पन्न कर लेंगे, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो दीप्त वस्तु की परिभाषा क्या हुई? दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य इंसान या किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और अदीप्त वस्तुओं में क्या होता है? अदीप्त वस्तुओं का अर्थ होता है साइड से बंद नहीं। क्या होता है? नहीं, मतलब कि ये अपने स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, खुद में सक्षम नहीं है। ठीक, तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, जिन्हें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य इंसान या किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। ठीक, अब देखो अदीप्त दीप्त वस्तु में हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। उदाहरण इसमें जैसे ले लो सूर्य। क्या ले लो? सूर्य। सूर्य को प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है? नहीं होती ना। ये खुद अपने आप में उतना सक्षम है कि इसे, मतलब कि ये खुद सबको ऊर्जा देता है। क्या देता है? ये खुद सबको ऊर्जा देता है, मतलब कि इसे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और इसमें देखेंगे हम लोग उदाहरण। जैसे मान लो हम लोग ले ले मोबाइल। क्या ले ले? मोबाइल। मोबाइल में जब तक बैटरी नहीं लगाओगे तब तक चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। जैसे मान लो कि हो गया, जब तक मोबाइल को चार्ज नहीं करो। क्या नहीं करो? मान लो चार्ज ना करो। ठीक, चार्ज ना करो, कब तक चलेगा? बहुत चलेगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे। ठीक, जितनी कैपेसिटी होगी उसकी उतना चलेगा। तो मतलब किसे, देखो चार्ज करोगे फिर भी तो किसी न किसी की आवश्यकता ले रहा है। लाइट ऑन है, लाइट जल रही है, तो ये किसके सहायता से चल रही है? विद्युत की सहायता से चल रही है। तो ये देखो किसी न किसी इंसान की, कैसे किसी इंसान की किसी न किसी रूप में, मतलब कि सहायता लेगा। और ये जो दीप्त वस्तु है ये किसी इंसान की सहायता नहीं लेगा। ठीक, देखो दीप्त अदीप्त समझ में आया। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या होता है। लास्ट हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन। इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन हमारा होता क्या है। देखो मान लो कोई चिकना प्लेट है। क्या है? कोई चिकनी प्लेट है, उस पर हम लोग ले लिए, नीचे कर दिए कलई। क्या कर दिए? कलई या पारे का पेंट, कुछ समथिंग ले लो। कलई या पारे का पेंट या लाल ऑक्साइड का पेंट, कुछ समथिंग करके ले लो। ठीक ना। मान लो यहाँ सूर्य है। क्या है भैया? हमारा यहाँ सूर्य है। कोई भी प्रकाश की किरण सूर्य से चलकर कहाँ जाएगी? पृथ्वी पर ही जाएगी, जाहिर सी बात है। तो मान लो कि कोई प्रकाश सूर्य से चलकर प्रकाश की किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की किरण जब सूर्य से आएगी तो प्रतीत होगी कि, मतलब हमें केवल आभास होगा ना कि प्रकाश की किरण सूर्य से आ रही है, अब हमें रोशनी मिल रही है। प्रकाश रंगहीन है कि मतलब उसमें रंग है? प्रकाश में रंग नहीं है, केवल हमें एहसास होता है कि हाँ धूप है, हमें दिखाई तो नहीं देता ना। देखो मान लो कि सूर्य से कोई प्रकाश किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है। जो हम चिकना प्लेट लिए हैं, जो हम लोग चिकना प्लेट लिए हैं, उस पे पड़ती है, टकराने के पश्चात, यहाँ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मान लो कोई प्रकाश की किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आती है या आती हुई प्रतीत होती है, चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखो
गाँव में देखो शीशा चमकाते हैं लोग, क्या बोलते हैं शीशा, मतलब प्रकाश की तरफ करते हैं तो वो रिटर्न हमें देता है ना, जिस तरफ प्रकाश को हम लोग मोड़ना चाहे उस तरफ आसानी से मोड़ सकते हैं, सेम वैसे है। मान लो कि एक प्रकार का शीशा है, क्या है, शीशा है, प्रकाश जब शीशे पे पड़ेगी तो जस्ट उल्टा जाएगी, मतलब कि उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी ना। तो ऐसे है देखो, जो किरण आती है, मतलब कि जो किरण सूर्य से आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसे हम लोग पहले बता दिए, हमारा चिकना तल, चिकना तल। अब देखो आपतित किरण हमारी जब आई, आपतित किरण जब आई तो ये जो हमारा चिकना तल है उसके जिस बिंदु पर टकराएगी, किसी न किसी बिंदु पर टकराएगी ना, एक जगह पर, जिस बिंदु पर टकराएगी उसे हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब देखो यही आपतन बिंदु से हम लोग खींच दिए एक लंब। देखो लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग यहीं से 90 डिग्री एक लंब डाल देंगे। ठीक, आपतन बिंदु से मिला दिए। अब देखो इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलेंगे भैया, अभिलंब। ठीक, देखो यहाँ हमारी हो गई आपतित किरण, जो आती हुई प्रतीत होती है या आती हुई दिखाई देती है उसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। दर्पण से टकराने के पश्चात या चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में जो किरण लौटती है उसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे भैया, परावर्तित किरण। और जो ये हमारा तल है इसे हम लोग बोलेंगे चिकना तल। आपतित किरण चिकने तल के, जो हमारी है आपतित किरण चिकने तल के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण चिकने तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब ये वाली प्रश्न देख लो, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। इतना क्लियर हुआ, ये प्रकाश का परावर्तन का पूरा हो गया। ठीक, अब इसके दो नियम हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दो नियम है, ठीक ना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेंगे। ठीक।